हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं व्हाट इज डेटा। और मुझे पता है पाइथन की वीडियो नहीं आई है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस और वो सभी हम अभी आगे देखेंगे। मतलब वो चीजें अभी थोड़ी सी होल्ड पे चल रही हैं, उनपे और चीजें डालनी है और चीजें समझानी है। बट ये एक वीकली जैसे हमने बोला था कि हम डेटा के बारे में समझेंगे या डेटा साइंस, डेटा ऐसे टॉपिक्स पे हर हफ्ते बात करा करेंगे। तो आज का मेन टॉपिक ही है कि डेटा क्या होता है। अब समझते हैं। चलिए, फिर मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर करी है, उनसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो जैसा कि टॉपिक है व्हाट इज डेटा। डेटा की एक नॉर्मल डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि डेटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन जो होती है, मेजरमेंट्स जो होती हैं, या फैक्ट्स, नंबर्स, फिगर्स जो भी होते हैं, वो एक डेटा मानते हैं हम लोग। तो अब क्या हो गया है कि इंडस्ट्री में या जहाँ पे भी आप देखोगे, कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा होता है। इसी नंबर्स का टेबल्स भी होती है, बहुत सारे ग्राफ्स भी होते हैं। तो उनको एनालाइज करती हैं वो, कि अपनी सेल्स प्रिडिक्ट कर लेती हैं या वो होती है। तो इसी में एक और चीज पे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये एक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और चेन्नई जो फेमस सिटीज है, उनका एक वेदर की एक टेबल है छोटी सी, जिसमें उनकी मैक्सिमम टेम्परेचर है और रेन प्रिडिक्शन है। और इधर एक नीचे बच्चों का वो है। तो आप इसको देखकर ये पता लगा सकते हो ना कि मतलब दिल्ली अभी इस वक्त थोड़ी हॉटर साइड पे है। और क्या कहते हैं, अभी बैंगलोर जो है वो थोड़ा प्लेजेंट टेम्परेचर है वहां पे। तो ये आपने कैसे करा? बिकॉज आपने एनालाइज कर लिया। तो ऐसी कंपनीज भी बहुत सारे डेटा को एनालाइज कर लेती हैं, और वो समझ लेती हैं कि अपने डेटा से कि उनकी सेल्स कहाँ जा रही है, उनका प्रॉफिट मार्जिन या लॉस क्या होने वाला है। तो वो चीजें वो डेटा से करती हैं। बट अब इसी में एक और चीज आ गई है, जैसे नीचे वाला ग्राफ है, ये भी एक एनालिसिस आप कर सकते हो। अब डेटा भी दो टाइप का हो गया है, स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो गया। स्ट्रक्चर्ड डेटा से क्या होता था कि हमारी टेबल्स होती थी, उनसे हम एनालिसिस कर लेते थे, ट्रांजेक्शन डेटा होता था, वो होता था। बट अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, मतलब ये भी एक डेटा है ना। ये भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। कहीं पे आपके वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं तो पीछे स्टोर हो रखी होंगी ना, क्लाउड स्टोरेज पे, या किसी ने अपने यहाँ सर्वर लगा रखा होगा। और इमेजेस होती हैं, हम गूगल इमेजेस पे टाइप करते हैं तो इतनी सारी इमेजेस खुल जाती हैं, वो भी कहीं सेव्ड है, वो भी एक डेटा ही है। ऑडियो फाइल्स, मतलब स्पॉटिफाई जो है हमारा, वो भी क्लाउड बेस्ड ही है, तो वो कहीं चल रहा है पीछे, तो वो म्यूजिक कहीं ना कहीं सेव्ड है। और वीडियोस हो गई, ये सभी सेव्ड है। बट ये एक डेटा हो गया जो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। ये फाइल्स जो होती है अनस्ट्रक्चर्ड है। कंप्यूटर तो जीरो वन लैंग्वेज समझता है, बट इसको सेव करने का एक तरीका होता है ना। वो तरीके तो हम बाद में देखेंगे, बट आज बेसिक समझ रहे हैं कि डेटा होता क्या है। स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। ये आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। स्ट्रक्चर्ड हो गया जो टैबुलर फॉर्म में हो गया डेटा, या जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, नंबर्स में या फैक्ट्स में गिवन है। बट अनस्ट्रक्चर्ड वो है जिसमें कुछ भी गिवन या समझ नहीं आता, बट वो एक चीज यूजेज हो सकती है उसकी कहीं ना कहीं। डेटा इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि कंपनीज अपने नए कस्टमर्स को जानना लाना चाहती है, तो वो डेटा यूज करती है। या फिर कस्टमर रिटेंशन बढ़ाना चाहती है। कस्टमर रिटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आजकल, कि यूट्यूब जो है इतना बड़ा रिकमेंडेशन सिस्टम, शॉर्ट्स लाता रहता है। या फिर अपना नेटफ्लिक्स हो गया, तो वो बहुत रिकमेंडेशन सिस्टम या उन सब पे चलता है। तो वो पता है कैसे कर पाता है? क्योंकि वो डेटा, आपका जो डेटा आप जनरेट करते हो, आप जब मूवी देखते हो या फिर आप उनकी वीडियोस देखते हो, तो आप एक डेटा जनरेट करके छोड़ते हो उनकी साइट पे। हमारे हम फोन में बोलते हैं ना कि पहले होता था कि हमें मंथली जियो 1.5 GB डेटा देता है। तो वो आपको ये देता है कि आप 1.5 GB का डेटा एक्सेस कर पाते हो। मतलब पूरे जो आपका इंटरनेट एक्सेस है, उसमें आप 1.5 GB का कहीं से भी डेटा एक्सेस कर पाते हो। कि मूवी देख रहे हो तो आपको इतना जीबी लग जाता है। और अगर आप क्या कहते हैं, डाउनलोड कर लेते हो, एक ऑडियो फाइल डाउनलोड कर लेते हो, इतना डेटा आपका चला जाता है। दैट्स वेयर द फैक्ट इज कि डेटा जो हमें मिलता है हमारे रिचार्ज में या हमारे वाईफाई पे, तो वो डेटा हम यूज करते हैं। अब क्या होता है, बेटर मैनेजिंग हो सकती है, मतलब कंपनी अपने आप को ज्यादा समझ पाती है, प्रिडिक्शंस कर पाती है, फ्यूचर समझ लेती है। जैसे अब यहाँ पे अगर मुझे ये वेदर रिपोर्ट अगर पहले ही पता चल जाएगी, अगर जैसे बैंगलोर का 28% है, तो मेरे को एक प्रिडिक्शन कर लूंगा ना कि बारिश हो सकती है, तो मैं छाता लेके जाऊंगा। सिंपल सी बात है। बट यही चीजें कंपनी करना चाहती है कि वो अपने पुराने डेटा से ये समझकर प्रिडिक्ट करना चाहती है चीजें। वो समझना चाहती है कि उनकी आगे की ग्रोथ कैसे होगी, आगे क्या चीजें हो सकती है। अब कहते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ बता देते हैं लोग कि भाई मेरे को लग रहा है इंडियन इकोनॉमी बूम करेगी या ट्रेंड टच करेगी, तो वो चीजें या स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वो चीजें लोग डेटा के बेसिस पे ही कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उससे वो फैक्ट्स और फिगर्स निकाल पाते हैं।
ये एक छोटा सा ग्राफ है स्टार्टा कंपनी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मतलब 2010 तक सिर्फ 2 जीटाबाइट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा वाज जनरेटेड। मतलब इसमें मैं सब ले रहा हूँ, जो जितनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डली हुई है ना अब तक, उन सबको मान लो कि यूनिवर्स में कहीं सर्वर गवर्नमेंट डेटा भी हो सकता है या सब फाइल वाइल जो भी थी, ऑलमोस्ट 2 जीटाबाइट ऑफ यूनिवर्स में डेटा जनरेटेड था। और उसके बाद अभी जैसे हमारा 2022 चल रहा है, तो अभी 47 20 का है वैसे तो, बट 7 जीटाबाइट ऑफ डेटा जो है, इतना हम कर चुके हैं। और एक जीटाबाइट पता है कितना होता है? 1 बिलियन टेराबाइट होता है। अब सोचोगे टेराबाइट मतलब टेराबाइट, 1 टेराबाइट तो मेरी लैपटॉप की हार्ड डिस्क होती है। मतलब जनरली आजकल तो 1 टेराबाइट ही मिलती है। अब फोन्स में भी अब 128 GB तक तो स्टोरेज नॉर्मल हो गई है। तो दैट्स वेयर की मतलब सोचो, एक 1 बिलियन लैपटॉप इज इक्वल टू 1 जीटाबाइट। तो 47 जीटाबाइट्स तो आप सोच ही लो कि 47 मतलब समथिंग अबाउट बिलियन लैपटॉप लगा रहे हैं। और ये डेटा ग्रो भी हो रहा है। मतलब आप देख रहे हो लोग इतने इंस्टा पोस्ट डालते रहते हैं, इंस्टा रील्स डलती रहती है, उसके लिए भी एक छोटा सा ग्राफ है। बट इतनी सारी चीजें डल रही हैं, तो वो भी एक डेटा बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस डेटा को स्टोर करना पड़ता है, इस डेटा से प्रिडिक्शन निकालने पड़ती है। वो सब रोल्स होते हैं हमारे, कि डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, उनके ये रोल्स होते हैं। बात करते हैं कि ये छोटा सा ग्राफ है, ये समझना। मतलब हम वेरिएबल बनाते हैं पाइथन में, वो एक बिट का होता है, फिर उससे बाइट बनता है, मतलब 8 बाइट होते हैं। उसके बाद फिर बाइट को अगर 1000 बाइट्स बढ़ा दो तो केबी बनता है। तो एक हम जो डॉक्स लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स, वो 30 केबी का होता है। फिर उसको 1000 केबी कर दो तो एमबी बनता है। फिर 5 MB का एक गाना होता है। फिर 1000 MB कर दो तो जीबी बनता है, तो फिर वो जीबी की एक मूवी हो जाती है। फिर 1000 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट, जिसपे अभी आजकल जनरली हम चलते हैं कि 1 टेराबाइट हमारे लैपटॉप में स्पेस है। या फिर हार्ड डिस्क होती है हमारे पास, वो 1 टेराबाइट्स की या 5 टेराबाइट्स की हम रख लेते हैं। तो वो अराउंड मतलब 6 मिलियन ऑफ बुक्स स्टोर कर सकती है। मतलब इतनी बुक्स तो लाइब्रेरीज में भी नहीं होती। मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो मतलब 60 लाख किताबें, दैट्स अ ह्यूज स्टोरेज हो जाती है। फिर एक पेटाबाइट जो होता है वो 1 TB के अराउंड होता है। मतलब 1000 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट। फिर आया कि अभी क्या कहते हैं डेटा जो, फिर उन्होंने एक्साबाइट निकाला, फिर जीटाबाइट निकाला, फिर योटाबाइट निकाला। और अभी जो योटाबाइट मतलब क्या हो रहा है, मतलब 1000 जो जीटाबाइट है उनका एक योटाबाइट होता है। और योटाबाइट अराउंड मतलब एक एनएसए के डेटा के बराबर है। एनएसए यूएस की एजेंसी का वो कह रहा है। बट इतना डेटा मतलब हमारी गवर्नमेंट का भी कुछ होगा कि उनके पास भी कुछ डेटा तो होंगे। आरोग्य सेतु की बीच में कंट्रोवर्सी चली थी कि डेटा ले रहे हैं। बट पता नहीं, मतलब नो कमेंट्स अदर देन दैट, बट डेटा हर ऐप आपका लेता है। मतलब आप देखोगे काफी सारे ऐप्स आपका डेटा स्टोर करके रखते हैं। जोमेटो भी स्टोर करके रखता है, बिकॉज दे वांट टू नो देयर कस्टमर मच बेटर। एंड उसके बाद वो बेटर रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर पाते हैं उस डेटा से, कि आपको वही ऑर्डर्स देते हैं या फिर ऑफर्स देते हैं अच्छे अच्छे, आपकी बर्थडेज पे ऑफर्स आते हैं। तो वो चीजें डेटा के कारण ही हो पाती हैं। अब ये एक छोटा सा ग्राफ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका समझने के लिए कि भाई दुनिया कितनी फास्ट है। अभी से थोड़ी बहुत मतलब 51 या 52% ऑफ पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस है वर्ल्ड की। तब भी अराउंड मतलब 1 मिनट में, ये जस्ट 2019 का है, अब थोड़ा बढ़ चुके होंगे नंबर, बट 1 मिनट में अराउंड इतने, मतलब नेटफ्लिक्स पे तो इतने घंटे की वीडियोस देखी जा रही है। मतलब अराउंड 700 के वीडियो देखी जा रही है। फिर यूट्यूब पे अराउंड 40 लाख वीडियोस चल रही हैं, मतलब इतने यूजर्स देख रहे हैं। टिंडर पे है, और टिंडर से इतने स्वाइप्स हो रहे हैं, मतलब सोच रहे हो एक टाइम में इतने स्वाइप्स हो रहे हैं। और उबर है, मतलब उबर इज लाइक 9000 राइड्स वर्ल्ड में बुक हो रही है, एयरबीएनबी इतने बुक हो रही है। तो दैट शोज कि भाई इतनी ट्रांजेक्शन, इतना चीजें यूज हो रही है इंटरनेट पे, तो कहीं ना कहीं तो ये डेटा बढ़ के कहीं जा रहा होगा। एंड दैट्स मतलब कभी कहीं ना कहीं जा रहा है। और इसका एक एग्जांपल भी है कि डेटा यूज नेटफ्लिक्स जैसे आपको रिटेन देयर यूजर्स के लिए वो करता है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है कि नेटफ्लिक्स इसलिए बेटर है लोगों के लिए कि वो आपको प्रिडिक्शन रिकमेंडेड कंटेंट ही दिखाता है। आपका जो फेवरेट कंटेंट होता है वो आपके डेटा के अराउंड ही कर पाता है, कि आपने कौन से टाइम वॉच पे कितना देखा था। और ये सब एक मॉडल क्रिएट कर पाता है। बैंक जो होता है, तो यूजेज मतलब
यू बैंक को क्या करता है, वो स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट कर लेता है या फिर लोन का डेटा होता है या वो सब होता है, तो इजीली अपना ऊपर नीचे या चीजें समझ लाता है। और सबसे बड़ा एग्जांपल गूगल, गूगल से बेस्ट डेटा का यूटिलाइजेशन कोई नहीं कर रहा है। आपकी पूरी हिस्ट्री को देख लेता है वो, और उसके बाद आपको सब कुछ रिकमेंडेडली वही चीजें दिखाता है जो आपको इंटरेस्टेड होते हो। आपने कभी देखा होगा कि आप Amazon पे जाके कुछ प्रोडक्ट देखा हो और कभी ना कभी ब्राउजिंग करते टाइम उसी का ऐड आपके उसमें आ रहा होता है। दैट इज बिकॉज वो आपके डेटा से रिकमेंडेशन सिस्टम में प्रिडिक्शन कर पाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट भी करती हैं कि आपको नोटिफिकेशन भी तभी देंगी कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट देखा होगा, तो वो आपका कहीं डेटा जनरेट हुआ है, उस डेटा से आपको समझकर फिर आपके लिए वो प्रोडक्ट दे पा रही है ना। तो डेटा भी दो टाइप का होता है कि डेटा की एनालिसिस करने के लिए, कि क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव इन द सेंस कि आपने कोई क्वांटिटी बता रहे हो कि भाई मेरी क्लास में 5 छोटे हाइट के लोग हैं और 10 लंबे हाइट के लोग हैं, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गई। और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होती है कि आप बता रहे हो कि भाई मेरी क्लास में 4-5 बंदों के काफी बच्चों के लंबे बाल हैं और छोटे बाल कम लोगों के हैं। तो दैट शोज इट्स क्वालिटी ऑफ हम लोगों की बताई, है ना। तो यही एक डेटा इंडस्ट्री में हो रहा है, और बहुत इसीलिए हम कहते हैं कि डेटा होता क्या है। एक मेरे को आपको, मैं आशा करता हूँ ये थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक, कि कितना हम डेटा बना रहे हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर, कितना कितना डेटा हम 2035 तक बना देंगे। और वो कहाँ कहाँ वीडियोस होंगी, इंस्टा पोस्ट होंगी, वो सब, ये सब कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो अगली चीज में हम बात करेंगे कि कंपनीज कैसे स्टोर करती हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और हम क्लाउड स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हर अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ये वीडियो नॉट ओनली जिनको पाइथन पढ़नी है या कुछ और टॉपिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं के रिगार्डिंग नहीं है, सबको समझ में होना चाहिए कि डेटा क्या है, और डेटा क्या बन रहा, मतलब क्या हम यूज करते हैं मोबाइल से, और क्या जनरेट हो रहा है, ये सब चीजें कैसे चलती हैं। तो हमारी ये सीरीज और कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए फिर, कमेंट डाउन करिएगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड। चलिए, थैंक यू।